हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पेटी कैश बुक के बारे में जाना। पेटी कैश बुक क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम पेटी कैश बुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने क्लास 11 की बुक से लिया। ये हमारा क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसीव्ड 2000 फ्रॉम पेटी कैश, मतलब कि ये अमाउंट हमें कैशियर से मिली है, तो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। पेटी कैश बुक में भी क्या होता है कि एक साइड हमारी डेबिट साइड होती है और एक साइड हमारी टोटल क्रेडिट साइड होती है। मतलब कि जैसे नॉर्मल में होता है ना, एक साइड डेबिट साइड और दूसरा साइड हमारा क्रेडिट साइड, तो ये हमारे वही है जी। मतलब कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्रेडिट साइड हम पेमेंट करेंगे और डेबिट में हम वो लिखेंगे जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, अभी अमाउंट कितने की मिली है? 2000 की। हो गया, तो इसके लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? टू कैश रिसीव्ड, टू कैश अकाउंट। हमें मिला है तो कैश अकाउंट हमने लिख दिया। अब उसके बाद कितनी तारीख का था? 1 अप्रैल का था ये हमारा, 1 अप्रैल। हो गया, 99 का है, 99 का 1 अप्रैल 99 का है ये। इसके बाद क्या किया? पेड कार्टेज एक्सपेंसेस हैं, तो वो उनकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? ये 3 तारीख की हमारी एंट्री होगी, तो इसको हम लिखेंगे बाई कार्टेज। ये कौन से कॉलम में डालेंगे? इससे रिलेटेड हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो इसको हम कहाँ डालेंगे? मिसलेनियस वाले इसमें डालेंगे कॉलम में। कितने की अमाउंट? 100 रुपये की अमाउंट। उससे पहले हमें पेमेंट वाले ऑप्शन में भी ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने ये चीज़ पेमेंट की है, तो 100 रुपये हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद पेड बस फेयर 20 स्पीड पोस्ट की, ये हमारी 4 तरह की है, तो बाई बस फेयर क्या आएगा? कन्वीनियंस में। मतलब कि जो हमारे यात्रा के जितने भी व्यय होंगे वे इस वाले कॉलम में आएंगे, कन्वीनियंस में। तो ये कितने का है? 20 रुपये का, 20 रुपये का, तो ये इस वाले कॉलम में आ गए हमारे। ओके, और स्पीड पोस्ट के हमारे किस में आएंगे? पोस्टेज वाले में। स्पीड पोस्ट से, ये पोस्टेज से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? पोस्टेज में। तो ये भी हमारी 4 तारीख की है, तो स्पीड पोस्ट वाला बाई स्पीड पोस्ट हो गया। ये कितना है? 80 रुपये का, तो 80 रुपये हमने यहाँ भी लिखने हैं और एक ये 80 रुपये हमें यहाँ लिखने हैं। इसके बाद है हमारा पेड फॉर स्टेशनरी, कि स्टेशनरी परचेज की है उसका हमने पे किया है, तो 120 रुपये। इसको हम कहाँ लिखेंगे? 6 तारीख की हमारी एंट्री है, बाई स्टेशनरी का हमने कॉलम बना रखा है, तो ये हम कितने की? 120 की है, 120 का कहाँ डालेंगे? स्टेशनरी में 120। इसके बाद हम पेड कुरियर सर्विस का हम कहाँ डालेंगे? तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? जो टैक्सी फेयर वो कन्वीनियंस वाले में जाएगा, बाई टैक्सी फेयर। ये कितने का? 180 का, 180 हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमारा 180 इसमें आ गया। हो गया। उसके बाद है STD कॉल चार्ज, मतलब जो हमारा टेलीग्राम वाला उसमें होएगा ये STD चार्ज। कितने रुपए का? 96 रुपये का। ये 96 का यहाँ हमने अमाउंट डाली और 96 का इसने डालना। इसके बाद है पेड टेलीग्राम 75 के और चैरिटी के 101। तो इसको हम लिखेंगे बाई टेलीग्राम कितने के? हमारे 75 रुपये के। टेलीग्राम किस में आएगा? ये जो हमने अलग से कॉलम बना के रखा है इसमें। और जो चैरिटी है वो हमारी आएगी बाई चैरिटी मिसलेनियस वाले में, क्योंकि चैरिटी के लिए हमने अलग से कोई कॉलम नहीं बना के रखा है। 101 की है चैरिटी,
तो ये हमारे मिसलेनियस वाले में जाएगा। $101 हो गया। इसके बाद है पेड फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की हम कैसे करेंगे, ये हमारा 11 तारीख का है, तो ये इसका न्यूज़पेपर का भी हमने कोई अलग से कॉलम नहीं है। बाय न्यूज़पेपर कितना है, 200 रुपये। 200 रुपये हमारे न्यूज़पेपर के, ये भी मिसलेनियस वाले में जाएंगे। इसके बाद है पेड फॉर सोप 40 रुपये और स्पीड पोस्ट चार्ज 60 रुपये। स्पीड पोस्ट के चार्ज के हमारे किस में जाएंगे, तो ये इसके लिए हमें क्या करना है, 12 तारीख की हमारी एंट्री है। बाय सोप का 40 रुपये मिसलेनियस में जाएंगे ये, और बाई स्पीड पोस्ट चार्ज हमारे 60 रुपये किस में जाएंगे, स्पीड पोस्टेज वाले में। इसके बाद है हमारा ये हम कैसे करेंगे, 13 तारीख की हमारी एंट्री है। बाई पोस्टेज 150, पोस्टेज वाले में लिख दी हमने 150। इसके बाद है पेड रिपेयर ऑफ चेयर की, चेयर रिपेयर किया है उसका हमने दिया है कितने, बाय रिपेयर चेयर 200 के। ये इसके लिए हमने कोई रिपेयर का अलग से कोई कॉलम नहीं बना के रखा, तो ये भी मिसलेनियस वाले में ही डाले जाएंगे 200 रुपये। और इसके बाद है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, मतलब कि कोई कस्टमर है उसको रिफ्रेशमेंट की दी गई है, तो उसको भी हमें किस में मेंशन करेंगे, मिसलेनियस में, क्योंकि उसका भी कोई अलग से कॉलम नहीं है। ये हमारी लास्ट एंट्री है और ये हमारी लास्ट एंट्री है। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। इसका हम मिसलेनियस वाले बाय रिफ्रेशमेंट करके लिख देंगे हम इसको, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट ऐसे ही डाल रही हूँ, रिफ्रेशमेंट 120। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे कॉलम हैं उनका हमें टोटल करना है, और जो अमाउंट हमारी, अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हमारी अमाउंट बचेगी जो हम नेक्स्ट मंथ में रेफ़र कर देंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड कम ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो उसको हम मतलब जो हमारा कैशियर है उससे हमें वो पैसे हमें लेने होंगे, जो मतलब कि अगले नेक्स्ट मंथ जब भी हम पेटी कैश बुक के लिए जब हमें मिलेगा तो वो जो अमाउंट हमारी ज़्यादा की है वो उसमें ऐड होके हमें मिलेगी। अभी इसका हम टोटल कर रहे हैं, तो इसका हुआ हमारा 761, इसका 120, इसका 200, इसके हमारे हो गए 171, इसके 340, और ये जो हमारी बाकी की जितने भी मतलब इनका पूरे का हमारा टोटल हुआ, इसका टोटल हुआ हमारा 1592, और हमें मिले कितने थे, 2000 रुपये। 2000 रुपये रिसीव हुए थे हमें कैशियर से, और 1592 मतलब कि जो हमारे पास 408 रुपये की अमाउंट है वो हम नेक्स्ट मंथ में रेफ़र करेंगे, और जब कैशियर हमें नेक्स्ट मंथ के लिए पैसे देगा तो वो 408 रुपये 2000 में से लेस होके 1592 रुपये हमें मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।